नमस्कार किसान भाइयों, बहुत सारे वीडियो में आपने हमारी सराहना की है। बहुत सारे वीडियो में कई किसान भाइयों ने प्रश्न पूछे हैं कि आप ये वाला वीडियो बनाओ, आप ये फसल वाला वीडियो बनाओ। उसके आधार पे हम वीडियो बनाते गए हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं जो मैंने पढ़ाई की है और वो पढ़ाई करने के बाद पिछले 25 सालों से इसके आधारित अलग अलग प्रोडक्ट में देखता आया हूं। लेकिन जितने नॉलेज का शेयरिंग, जितनी बातें न्यूट्रिशन पे हुई है, फसल की अलग अलग वेराइटियों के बारे में हुई है, फसल चक्र के बारे में हुई है, जुताई गुड़ाई के बारे में हुई है, लेकिन ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत डिटेल में टेक्निकल चर्चा बहुत नहीं हुई है। आप YouTube, फेसबुक या कोई भी माध्यम पे आप देखो तो वहां पे भी आपको इसका इंफॉर्मेशन बहुत कम से कम मिलता है। गूगल पे या तो अलग अलग मोड पे, अलग अलग जगह पे आप सर्च इंजन पे सर्च करते हो तो भी आपको जो इंफॉर्मेशन माहिती मिलती है वो माहिती सब इंग्लिश में या तो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा में होती है, तो थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो जाता है। और वो टॉपिक है हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स। कई किसान भाई और तो कई कंपनी वाले, कई तो पढ़े लिखे लोग भी ये तीनों को एक ही समझ लेते हैं। ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज हम एंजाइम्स और विटामिन्स के बारे में नहीं बताएंगे, हम बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स का मतलब है उत्तेजना लाना या तो उत्तेजना खत्म कर देना। हॉर्मोन्स दोनों में से एक काम करता है। आपने बीज को जमीन में डाला तो उसको कैसे पता चलेगा कि अभी मुझे जर्मिनेशन करना है, मुझे जड़ निकालनी है, मुझे ऊपर से पत्ता निकालना है, ऐसा उसको कैसे पता चलेगा? उसको कैसे पता कि जड़ जमीन में ही जाएगी और पत्ता ऊपर ही आएगा? दूसरी बात, धान वाले किसानों को अनुभव होगा कि जिसने धान लगाई है पिछले 10, 15, 25 सालों से जो किसान भाई लगा रहे हैं, एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि धान बढ़वारी करते जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो राइस दाने आने चाहिए, बाली आनी चाहिए, वो नहीं आ रही, या तो बहुत छोटी सी बाली आ रही है। ऐसा किसी न किसी को तो अनुभव हुआ होगा। तो वो किसका असर है? तीसरा, आपको समझ में ही नहीं आता कभी कभी, अभी तो बहुत प्रचलित हो चुका है, लेकिन कभी कभी आपके पत्ते झड़ने लगते हैं, कभी कभी फूल झड़ने लगते हैं और कभी कभी फल भी झड़ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? वनस्पति को कैसे पता कि ये पतझड़ आई है, अभी पत्ते गिरा देने हैं? तो ये उत्तेजक है, हॉर्मोन्स उत्तेजक है। हर एक घटना को वनस्पति में कराने वाला जो कोई जैव रसायन है तो वो हॉर्मोन्स है। किसान भाइयों, वास्तविक हकीकत में वनस्पति के अंदर टोटल 5 हॉर्मोन्स माने जाते हैं। 5 हॉर्मोन्स में ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 हॉर्मोन्स है, वो वृद्धि विकास का बढ़ावा करते हैं, पत्तों की संख्या बढ़ाते हैं, तना मजबूत करते हैं, फल फूल को जड़ने से रोकते हैं, उसका भी वृद्धि विकास करते हैं। और 2 हॉर्मोन से जो ग्रोथ को दबाते हैं, रोकते हैं, साइकोसेल जिसको बोलते हैं और इथिलीन। साइकोसेल ग्रोथ को रोकता है और इथिलीन पका देता है। 5 हॉर्मोन्स फंडामेंटली 5 माने जाते हैं। आजकल और भी हॉर्मोन्स ढूंढे गए हैं और हॉर्मोन्स को मिमिक करने वाले केमिकल भी मार्केट में आ गए हैं। हम अभी जिक्र करेंगे ये 5 फंडामेंटल चीजों का, और ये 5 फंडामेंटल चीजों में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है जिब्रेलिक एसिड। जैसे मैंने बताया, पहला ये उदाहरण दिया कि बीज को कैसे पता कि उसको जर्मिनेशन होना है। जब आप बीज डालते हो और उसको 30, 35, 40% से ज्यादा पानी मिलता है तो पानी पी के वो फूलता है। जब पानी पी के फूलता है तब तक ये भौतिक प्रक्रिया थी। प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, एक भौतिक प्रक्रिया होती है, एक जैविक प्रक्रिया होती है और एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो अब तक ये भौतिक प्रक्रिया थी। जैसे ही पानी अंदर गया तो अंदर बीज के अंदर जाने में बीज की टिश्यू, मतलब जो पेशी के अंदर पानी गया है, वहां पे कुछ द्रव्य पानी में पिघलने लगेंगे। जैसे ही पानी में पिघलने लगेंगे उसमें से जो जिब्रेलिक एसिड है वो पहले एक्टिव हो जाएगा।
जैसे ही जिब्रेलिक एक्टिव हुआ तो सीड इज अ डोरमेंट एम्ब्रियो, मतलब वो सुसुप्त गर्भ है, मरा हुआ नहीं है, जिंदा भी नहीं है, वो सोया हुआ है, सुसुप्त है। तो सुसुप्त गर्भ को जागृत करने का काम करता है जिब्रेलिक एसिड। ये पानी लिया, पानी के बाद फूला, भौतिक प्रक्रिया पूर्ण हुई, अभी उसमें कुछ रासायनिक प्रक्रिया होगी, पानी दूसरे रसायनों को एक्टिव करता है और वो रसायन जिब्रेलिक एसिड जो पहले से छुपा हुआ था अंदर उसको एक्टिव करता है, और वो एक्टिव होने के बाद जैविक प्रक्रिया एक्टिव होगी, जो जैविक प्रक्रिया से जो सुसुप्त गर्भ है, डोरमेंट एम्ब्रियो जो बीज है, वो उसका जो रूट है और जो पत्ते हैं, द्विदल में 2 पत्ते होते हैं, वो 2 पत्ते हैं एक्चुअली, वो 2 पत्ते को एक्टिव कर देता है। एक्टिव क्या करता है एक्टिविटी में? जिब्रेलिक एसिड सीधा बोलेगा उसको कि भाई आप जल्दी जल्दी से अभी सेल डिवीजन करो, वो सेल डिवीजन करता है। जिब्रेलिक एसिड सेल डिवीजन करता है। तो जो कोष है, कोष 1 में से 2 में से 4 फटाफट फटाफट बढ़ने लगते हैं। जैसे ही बढ़ने लगते हैं वैसे ही जड़ अंदर चली जाती है, और जो 2 पत्ते हैं वो 2 पत्ते खिल के ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से होता है। फिर उसमें एक्टिविटी शुरू होती है ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स में बहुत तरह के ऑक्सिन होते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड, 2 के एग्जांपल दूंगा मैं। जब आप इंडोल ब्यूटरिक एसिड की बात करते हो IBA, तो वो जो काम करता है वो काम जड़ों को फैलाने का काम करता है, स्पेशली जड़ बनाता है। कई नर्सरी वाले भाई जड़ों को बढ़ावा देने के लिए कटिंग करते हैं, कटिंग के इंडोल ब्यूटरिक एसिड में के द्रावण में उन्होंने डुबो के अगर प्लांटिंग किया तो जड़ें जल्दी फैल जाती है। तो गुलाब वगैरह के कटिंग में अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है, कलम में उपयोग होता है, ग्राफ्टिंग में उपयोग होता है उसका। तो जड़ को बनाने का काम करता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड और फल को बनाने का काम करता है इंडोल एसिटिक एसिड। इस तरह से काम है। अभी साइटोकाइनिन का क्या काम है? साइटोकाइनिन कहाँ अवेलेबल होता है? कि साइटोकाइनिन नारियल के पानी में अवेलेबल होता है, और साइटोकाइनिन सेल को मल्टीप्लिकेशन करता है। अगेन वो जिब्रेलिक जैसा ही करता है, लेकिन ये सिर्फ सेल को मल्टीप्लिकेशन करता है। जिब्रेलिक एसिड 2-3 तरह के काम करता है, जैसे कि सेल एलोंगेशन का भी प्रोसेस करता है। सेल एलोंगेशन का मतलब ये होता है, ऐसे एक कोष है, एक कोष में से 2 कोष ऐसे करके डिवीजन होकर बन गया। अब ये 2 कोष है, अभी 2 कोष बड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं सेल ग्रोथ, मतलब सेल एलोंगेशन। तो वो काम भी जिब्रेलिक एसिड करता है। उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। केले के अंदर आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करते हो तो कभी कभी किसान फरियाद करते हैं कि सर स्प्रे करने से साइज तो बढ़ गई लेकिन वजन नहीं बढ़ा। छोटे वाले का भी उतना वजन आया, बड़े वाले का भी वजन आया। तो ऐसा होता है, थोड़ा वजन बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता नहीं। तो जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करने से केला जो मैच्योरिटी पे है, कई किसान पे ऐसा प्रयोग करते हैं कि ऐसा एक्चुअली मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, लेकिन जो करते हैं वो मैं बताता हूँ। मानो कि अभी रेट बढ़ गया है बनाना का, अभी और 5-7 दिन बढ़ने वाला है, फिर डाउनफॉल में आएगा। आपको ऐसा लगता है कि अभी ये जो त्योहारों का मौसम है खत्म हो जाएगा, उपवास का मौसम खत्म हो जाएगा, अभी डाउनफॉल आएगा, तो कई किसान भाई जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं। तो आपको जल्दी से, मतलब 5-10 दिन 15 दिन जल्दी से हार्वेस्टिंग मिल जाता है, उसको साइज आ जाती है। तो वो क्या होता है, केले के सभी सेल थोड़े फूल जाते हैं, और जो 15-20 दिन 25 दिन में काम होने वाला था वो 5-10-15 दिन में हो जाएगा। तो उस तरह से वो काम करता है जिब्रेलिक एसिड, मतलब सेल डिवीजन भी करता है, सोए हुए बीज को जगाता भी है, सेल डिवीजन भी करता है, और तीसरा सेल को एलोंगेशन मतलब बड़ा भी करता है। तो ये जिब्रेलिक एसिड का काम है। दूसरा काम मैंने इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड का बताया, और अभी उसके बाद में साइटोकाइनिन का बताया। साइटोकाइनिन सेल मल्टीप्लिकेशन करता है। फूल आने की घटना और फूल में से फल आने की घटना ऑक्सिन्स यानी इंडोल एसिटिक एसिड करते हैं, और फूलों को रोकने की घटना, जड़ने से रोकने की घटना भी वही करता है। अभी ये ग्रोथ डेवलपमेंट हार्मोन से ग्रोथ रिटार्डेंट की भी बात करनी है, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये समझ ले कि हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं। तो जो दोस्तों साइटोकाइनिन जो है वो बनता है जड़ में, जड़ें उसको बनाती है, जड़ में साइटोकाइनिन बनता है, और जो पानी और न्यूट्रिशन जाता है उसके साथ में वो जहाँ पे जरूरत है वो वहां जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होता है, तो कि भाई फूल बन रहा है वहां पे, या तो फल बन रहा है वहां पे,
या तो नया पत्ता बन रहा है वहां पे, नई डाली बन रही वहां पे, तो वहां पे जाता है और फटाफट फटाफट सब सेल मल्टीप्लिकेशन करता है। अभी ऑक्सिन्स कहां बनता है? ऑक्सिन्स हमेशा याद रखना किसान भाइयों, ऑक्सिन्स हमेशा वनस्पति के अंदर सूर्य प्रकाश की हाजिरी में बनता है और टॉप पे बनता है। मराठी में सेंडा जिसको बोलते हैं, टॉप पोर्शन, जो नया ग्रोथ है, नए पत्ते हैं, वो डाली में बनता है। मुझे घटना की अभी याद आ रही है कि सूर्यमुखी को आपने देखा है कि सूरज की ओर ही घूमता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मानो कि ये सूर्यमुखी का फूल है और इस तरफ सूरज उगा है, बराबर। तो अभी घूमा नहीं, अभी ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे, सूर्य यहाँ पे है, 3-4 घंटे सूर्य यहाँ पे रहा तो सूर्य यहाँ पे आएगा। तो मैंने जैसे बोलता है टॉप पोर्शन के अंदर वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। यह टॉप प्रोडक्शन पे इतना ऑक्सीजन बनता है, इतना ऑक्सीजन बनता है, तो वहां पे काम नहीं करता, तो वहां पे ट्रांसलोकेशन होके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ इस तरफ आ गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आने के बाद काम करना शुरू करेगा। इस तरफ काम क्या करेगा? ऑक्सीजन का काम क्या है? सेल मल्टीप्लिकेशन, अगेन सेल एलोंगेशन, दोनों काम करता है, वो भी जिब्रेलिक की तरह। तो यहाँ पे साइज बढ़ गया, यहाँ पे साइज बढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल है, यहाँ पे ज्यादा बढ़ गए, तो ये ऐसे झुकेगा और ये सूरज की ओर हो जाएगा। तो ये घटना ऑक्सीजन के कारण जवाबदार है। आपको मैंने इसलिए बताया कि सूर्य प्रकाश नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो आप बोलोगे कि मेरी खेती से क्या लेना देना है? लेना देना है। जब सूर्य प्रकाश नहीं है, मॉनसून है, बादल छाए हुए हैं, तब ऑक्सीजन नहीं बनता। आप जिंक, फेरस, कॉपर, नाइट्रोजन देते देते थक गए, लेकिन ऑक्सीजन बनता नहीं, ग्रोथ होता नहीं। ऊपर से जो पत्ते और मतलब ये पत्ता है, पत्ते और उसके बीच में जो एक्सिल होती है, कोना होता है, वहां से जब फूल निकलता है, वो फूल का जो फूल दंड होता है, वो फूल दंड के अंदर भी ऑक्सीजन जवाबदार है। तो वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी के कारण वो फूल जड़ जाते हैं। तो फूल जड़ने का मुख्य कारण है। इसके लिए हम अल्फा नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, वो भी एक रासायनिक हार्मोन है, ऑक्सीजन है, सिंथेटिक हार्मोन है, उसका हम प्रयोग करते हैं फूलों को जड़ने से रोकने के लिए। नेचुरल तरीका बताता हूं कि ये प्रक्रिया प्लांट के पास आपको करवानी है तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा बनाना है, फूल ज्यादा बनाने हैं, थोड़ा बहुत सूर्य प्रकाश आए तो चल जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों, कभी भी आप करना, एमिनो एसिड के साथ आप जिंक देना। ये अगर साथ में देते हो ना तो ऑक्सीजन बनता है। ट्रिप्टोफैन नाम का जो एमिनो एसिड होता है, वो ट्रिप्टोफैन जिंक के साथ मिलके ऑक्सीजन नाम का हार्मोन बनाता है और ऑक्सीजन ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है। तो किसान भाइयों, ये ऑक्सीजन के बारे में बात किया मैंने, उसकी एप्लीकेशन भी बताई कैसे होता है। पहले जिब्रेलिक के बारे में बताया, साइटोकाइनिन के बारे में बताया, बराबर। वो कहाँ पे पैदा होता है वो मैंने बताया। बहुत सिंपल है, जिब्रेलिन बीज से लेके कभी भी कहीं भी जरूरत हो तो बनता है। साइटोकाइनिन जमीन में बनता है और ऑक्सीजन ऊपर बनता है। साइटोकाइनिन जमीन में बनता है, इसलिए आपको जब जब रूट में कोई फंगस का, निमेटोड का अटैक हो तो उसका वृद्धि विकास इसलिए रुक जाता है कि साइटोकाइनिन बनना बंद हो जाता है। तो कभी कभी कोई स्प्रे साइटोकाइनिन का लगाते हैं तो भले जमीन में निमेटोड फंगस है, थोड़ा बहुत वृद्धि विकास हो जाता है। तो ये कारण है। ये हॉर्मोन्स का सही में मायनों में साइंस मैंने बताया। ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझने के लिए आसान होगा, इसलिए मैंने आपको हिम्मत की बताने की कि भाई ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, यहाँ यहाँ बनते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स में ये वृद्धि विकास वाले थे, अब वृद्धि को रोकने वाले हॉर्मोन्स भी होते हैं। वृद्धि को रोकने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा है साइकोसेल। साइकोसेल बोलते हैं उसको, CCC करके बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारे फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, लेकिन वो वृद्धि विकास को रोकता है। मतलब वो वृद्धि विकास को नहीं रोकता टेक्निकली वो जिब्रेलिक एसिड की एक्टिविटी को बंद कर देता है। जिब्रेलिक एसिड की एक्टिविटी अगर बंद हो गई तो क्या होगा? वृद्धि विकास रुक जाएगा। अगर वृद्धि विकास रुका तो क्या होगा? तो फल और फूल जल्दी बन जाएंगे, या तो फूल में से फल जल्दी बन जाएंगे, लेकिन पकेंगे नहीं। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे जाते हैं
अगर आपने इथिलीन प्रोडक्शन शुरू करवा दिया तो फल पकने लगेगी। एक वृद्धि विकास का रोकना और प्लांट को मैच्योर करना दो बातें अलग अलग है, बराबर। तो यहाँ पे जब साइकोसेल स्प्रे करते हो तो प्लांट में जो नेचुरली जिब्रेलिक एसिड बनता है वो बंद हो जाता है और ऑटोमेटिकली फल और फूल की संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन जब इथिलीन प्रोडक्शन शुरू होता है तो फल पकना शुरू हो जाते हैं। सिंपल। अभी आपको इससे क्या लेना देना? लेना देना है कि जब आलू के अंदर वृद्धि विकास हो रहा है 65 दिन पे आपको पानी बंद कर दिया आपने, जैसे लोकर है, पुखराज है वेराइटी, या तो बादशाह है, बादशाह में आपने 75-80 दिन पे पानी बंद कर दिया, लेकिन उसका वृद्धि विकास हो ही जा रहा है। आपने फर्टिलाइजर बहुत अच्छा डाला था, ऑर्गेनिक भी डाला था, न्यूट्रिशन भी डाला था, वृद्धि विकास हो ही रहा है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको पत्ते तो मार्केट में बेचने नहीं है, आपको तो फल बेचने हैं जो जमीन में लगे हैं। जमीन में फल मैच्योर होंगे नहीं, वृद्धि विकास हो रहा है तो। क्योंकि आलू में टेक्निकली पत्तों में जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो होता है वो जमीन में जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है और आलू में स्टार्च बढ़ता है, तब उसका वजन बढ़ता है, तब उसकी क्वालिटी आती है। तो ये प्रक्रिया करने के लिए आपको साइकोसेल का स्प्रे करना चाहिए। साइकोसेल जैसे ही स्प्रे करते हो 65-70 दिन पे, वैसे पूरा का पूरा जो माल ऊपर है वो नीचे चला जाता है आलू में। यहाँ पे यूजफुलनेस है। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्रॉप मुझे फसल चक्र जल्दी खत्म कर देना है और दूसरा चाहिए मुझे, अभी डालिया मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो माल लगा है वो मुझे ले लेना है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। इथिलीन का उपयोग नहीं करना है। इथिलीन फल को ऊपर ही पका देता है। या तो आपको ऐसा जरूरत पड़े कि आपको केला जल्दी पकाना है, मैच्योरिटी जल्दी लानी है, लेकिन साथ में वजन भी बढ़ाना है, तो एक और तरीका बताता हूं। जब आप पोटास की मात्रा बढ़ा देते हो कोई भी फसल में, केले में आपने पोटास की मात्रा दर से, नाइट्रोजन नहीं देना है, मतलब 13-0-45 नहीं देना है, ओनली पोटास 00-50 या तो सादा पोटास, व्हाइट पोटास देना है। ज्यादा से ज्यादा दिया आपने तो जड़ें पोटास को ज्यादा ग्रहण करेगी। पोटास जैसे ही ज्यादा जाएगा ऑटोमेटिक नेचुरल इथिलीन बनता है। नेचुरल इथिलीन नेचुरल तरीके से जल्दी से मैच्योर करता है, लेकिन ऊपर पकता नहीं है, वजन बढ़ता है। जैसे ही आपको जल्दी जल्दी फसल करनी चाहोगे, भिंडी की फसल है, भिंडी की फसल आपने जनवरी फरवरी में लगाई थी, आपको अच्छा प्रोडक्शन आपने ले लिया है, लेकिन मई में खेत खाली करना है, जो कुछ बचा कचा फूल है वो आपको ले लेना है, तो आपको 00-50 का स्प्रे करना है, इथिलीन का नहीं करना है। 00-50 के 2 राउंड 2 दिन में लगा दो, तीसरे दिन सब मैच्योर हो जाएगा। फटाफट छोटी छोटी सींग भी बहुत बड़ी हो जाएगी और उसको हार्वेस्ट कर लो, खत्म स्टोरी। ऐसा करने के लिए यूजफुल है। तो किसान भाइयों, मैंने 3 हार्मोन्स बताए जो वृद्धि विकास के हैं, वो कहाँ प्रोडक्शन होते हैं, उसका क्या यूजफुलनेस है, प्लांट को वो हार्मोन्स ज्यादा बनाने पे मजबूर भी कर सकते हो विदाउट एनी नुकसान, कोई नुकसान किए बिना, और उसके सामने वृद्धि विकास को रोकने वाले 2 हार्मोन्स के बारे में बताया। तो किसान भाइयों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो हमको बताइए। अभी यहाँ पे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आपको इसमें कुछ डीप में जाना है, कुछ और जानना है, क्योंकि बहुत सारे उपयोग है। जैसे साउथ में अनानास की खेती होती है तो वहां पे मैच्योरिटी जल्दी जल्दी नहीं आती, अलग अलग आती है, सिंक्रोनस नहीं आती, तो उसके लिए भी हार्मोन्स है। नर्सरी वाले का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके लिए भी हार्मोन्स है। पत्ते जड़ रहे, फूल जड़ रहे, फल जड़ रहे, उसके लिए भी हार्मोन्स है। जल्दी मैच्योरिटी लानी है, उसके लिए भी हार्मोन्स है। मैच्योरिटी लेट लानी है, उसके लिए भी हार्मोन्स है। कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने बताया धान में बहुत वृद्धि विकास हो जाता है, बराबर, तो उसके लिए भी हार्मोन्स जवाबदार है, लेकिन उसका कंट्रोल करना है फंगस को। तो ऐसे अलग अलग रिलेशन है, बातें बहुत सारी है। मेरा एक्सपीरियंस उसमें आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो आप जरूर सुझाव दें, आप जरूर से हमको कमेंट डाल के बताएं, हम जरूर से आगे उसके और भी कई राज खोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।